नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुसीबतों के बवंडर में फंसे हैं। जेल से जब अंतरिम जमानत मिली तो लगा कि शायद अब कुछ पटरी पर बात आएगी, चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इसी बीच 13 मई को स्वाति मालीवाल का कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया, जो सीएम आवास में हुआ। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी महिला के साथ एक सीएम आवास में मारपीट की घटना सामने आई हो। ऐसे आरोप स्वाति मालीवाल के हैं। इस घटना के बाद जो उनके पूर्व पीए हैं विभव कुमार, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 18 मई को गिरफ्तारी करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट की तरफ से उन्हें 24 मई तक हिरासत में भेज दिया गया। 24 मई को फिर विभव कुमार को कोर्ट के सामने पेश किया गया और फिर 28 मई तक उन्हें पुलिस की रिमांड में भेज दिया गया। लेकिन 28 तारीख से पहले ही आज 27 तारीख को विभव कुमार की जमानत पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई कि सुनवाई के दौरान जब विभव कुमार को पेश किया गया, उस वक्त स्वाति मालीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थी और जिस तरीके की दलीलें कोर्ट रूम में चली, उसके बाद स्वाति मालीवाल की आंखों से आंसू भी छलक पड़े। स्वाति मालीवाल रो भी पड़ी। तीखी दलीलें हुई दोनों वकीलों के बीच। एक तरफ विभव कुमार के वकील का कहना था कि स्वाति मालीवाल ने जानबूझकर ड्राइंग रूम का जो एरिया था उसे चुना, क्योंकि स्वाति मालीवाल को पता था कि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं है और वो जिस तरीके के आरोप चाहेंगी उस तरीके के आरोप लगा सकती हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले पर घटना के तकरीबन 10 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और कहा कि यह मामला बहुत जो है संवेदनशील मामला है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को इस मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करनी चाहिए, क्योंकि मामले के दो पहलू हैं। एक तरफ विभव कुमार जो उनके बहुत ज्यादा करीबी हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल छोड़ना नहीं चाहते। ये तस्वीर जो है एक बार फुल फ्रेम दिखाइएगा, किस तरीके से विभव कुमार को कोर्ट में पेश किया गया और सुनवाई हुई है। विभव कुमार पुलिस के साथ कोर्ट में जा रहा है। विभव के जो वकील हैं उन्होंने दलील दी कि अदालत के निर्देश के अनुसार हमने परिवार के सदस्यों और वकील को विभव से मिलने की अनुमति दी। विभव हिरासत में, दोनों ही आरोपी स्वतंत्र। तो इस तरीके की यहां विभव के वकील ने एक बहुत जरूरी बात कही कि न्यायिक हिरासत जो है वो 14 दिन की दी जाती है, लेकिन विभव कुमार को 14 दिन की हिरासत नहीं दी गई। पहले 1 हफ्ते की दी गई, उसके बाद 4 दिन की दी गई और अब देखना होगा कि कितने दिन की जमानत हिरासत रिमांड बढ़ाई जाती है विभव कुमार की या फिर नहीं। यहाँ ये भी कहा गया कि विभव कुमार की छवि को जानबूझकर खराब करने के लिए स्वाति मालीवाल ने ऐसे आरोप लगाए हैं और साथ ही विभाग के वकील ने यह भी कहा कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं निवस्त्र करने के इरादे से हमला करना। वो कह रही हैं कि उसकी शर्ट ऊपर उठ गई, लेकिन निवस्त्र करने का इरादा अलग बात है। अगर प्राचीन समय में देखें तो यह अपराध कौरवों पर लागू होता था जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, लेकिन इस मामले में निवस्त्र करने का इरादा नहीं। लेकिन मालीवाल के बयानों पर गौर करें तो इस मामले में ये आकस्मिक स्थिति है। तो विभव कुमार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। लगातार वकीलों की फौज अपनी दलील कोर्ट के सामने रख रही है, लेकिन देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि जब जिस वक्त विभव कुमार का और स्वाति मालीवाल का कोर्ट में आमना सामना हुआ तो उस वक्त विभव कुमार की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी थी। क्योंकि जब दो लोग सामने आते हैं, एक आरोप लगाने वाला और एक आरोपी जब सामने आते हैं, तो कुछ ना कुछ हड़बड़ाहट जरूर होती है और उस हड़बड़ाहट में क्या विभव कुमार ने भी कोर्ट रूम में कुछ बोला है और स्वाति मालीवाल का कोर्ट रूम में रोना भी एक जो है बहुत बड़ी घटना कोर्ट रूम में हुई है। आपको बता दूं कि ये पूरा विवाद जो कहा जा रहा है, कथित तौर पर जो खबरें हैं वो सब ये है कि राज्यसभा सीट को खाली करवाना चाहते थे स्वाति मालीवाल से। सुनिए एक बार स्वाति मालीवाल से। आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी। कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी की शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप, क्योंकि किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट एन इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी।
तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। आई वॉज एब्सोल्युटली द most important part of those 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब प्रशांत भूषण, शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question जी, first. जी. तो मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ। मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजह से मुझे कैरेक्टर असैसिनेशन करा जा रहा है, विक्टिम शेमिंग करी जा रही है। मैं बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करूँगी। आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द पार्लियामेंट राइट नाउ एंड आई विल वर्क वेरी हार्ड। मैं बहुत शिद्दत से मेहनत करूँगी और मैं एक आइडियल पार्लियामेंटेरियन कैसी होती है, मैं वो बन के दिखाऊँगी। जी। स्वाति मालीवाल का सीधे शब्दों में कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल प्यार से, अगर ऐसा कुछ था, अगर अरविंद केजरीवाल प्यार से मांगते तो वो प्यार से जो है राज्यसभा की सीट को खाली कर देती और उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल का इस मामले पर दूसरा बयान है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने खुद अभिषेक मनु सिंघवी को जनवरी में राज्यसभा की सीट ऑफर की थी, लेकिन सिंघवी ने इनकार कर दिया था और इनकार करते हुए कहा था कि वो कांग्रेसी नेता हैं और वो हमेशा कांग्रेसी ही रहना चाहते हैं, वो एक राज्यसभा की सीट के लिए आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अब क्या कुछ इस पूरे मामले की सच्चाई है, क्योंकि एक पक्ष स्वाति मालीवाल का है, दूसरा पक्ष विभव का है। विभव को बताया जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के सबसे बड़े राजदार हैं और जो धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में हुआ था, उसके बाद कैसे पार्टी बनाई गई, कैसे फंड हुआ, सब कुछ जो है विभव कुमार के सामने हुआ। सब कुछ उस वक्त से विभव कुमार हैंडल करता हुआ आ रहा है। तो ये तो साफ है बात कि अरविंद केजरीवाल किसी भी कीमत पर विभव कुमार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने में लगी है, बीजेपी का मोहरा बता रही है, बीजेपी का एजेंट बता रही है। वहीं सुनिए आपके 13 मई की जो कहानी है वो खुद स्वाति मालीवाल की जुबानी सुनिए कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। और इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो ये है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा।
मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती।